हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसिक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके आसपास के लोग आपकी किस बात से खुश है? आपके जो आसपास के जो भी लोग हैं जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो आपकी किस बात से ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, तो वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी विजन, सेकंड पाइल है जॉय। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से सिर्फ आपको तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करना है नॉर्मल तरीके से कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है। इस तरीके से आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा और आप मुझसे आसानी से बातचीत कर सकते हो, आसानी से अपनी बातें रख सकते हो और बहुत ही कम चार्जेस है, आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं कम चार्जेस की वजह से, और उनको मैं उपाय भी बता रही हूँ और उनके काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किए है विज़न, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी किस बात से खुश है। चलिए देखते हैं पाइल 1। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी किस बात से खुश है। पाइल 1। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आसानी से मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत ही कम चार्जेस से, इस वजह से आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। तो इसके लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं उपाय भी बता रही हूँ। चलिए देखते हैं पाइल 1 क्या बात है। आपके आसपास के लोग आपकी किस बात से खुश है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके इस बात से खुश ज़्यादा लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप हर तरीके से उनको हेल्प करते हो, कुछ चीज़ों से भी मदद करते हो और पैसों से भी मदद करते हो, इस वजह से वो खुश है। और आपके पास एक उनको समझने की क्षमता है जो उनको वाकई में बहुत अच्छी लगती है। किंग ऑफ कप, यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आपकी इस बात से खुश है क्योंकि आप शिकायत नहीं करते हो, उनको मुंह पर बोलना आपको नहीं आता है, आप आसानी से अपनी बात उनके सामने रख सकते हो और आसानी से अपनी बात इतनी एक शालीनता से रखते हो कि वो उनको दिल तक एक लग जाती है कि ये इंसान वाकई में हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो वाकई में आपकी खुद की पर्सनालिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ क्वीन और किंग है, तो यह सबका व्यक्तित्व तो इतना माइंडफुल है रियली कि लोग रियली अट्रैक्ट होते हैं। और इस वजह से आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिस तरीके की आपका बातचीत करने का तरीका, आपका हेल्प करने का तरीका, आपको लोगों को समझने का तरीका वाकई में उनको बहुत अच्छा लगता है और आप उनके इमोशंस की गहराई को समझने वाले पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है। उनकी बातों को कोई नहीं समझता है लेकिन आप ज़रूर उनको समझते हो बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा वो मानते हैं। इस वजह से भी वो आपसे खुश है।
यहाँ एक बात ज़रूर है कि लोग आपके एक कुछ बातों को बहुत ही अलग ढंग से समझाने के तौर तरीके से भी वाकई में बहुत खुश है। तो डेफ़िनेटली ये खुशी का ही कार्ड है कि आपके हर एक मोमेंट, आपकी हर एक बातें और आपकी हर एक समझने की क्षमता लोगों को वाकई में बहुत अट्रैक्ट करती है। और आपका व्यक्तित्व में वो जो प्रभावशाली और बहुत ही पॉजिटिविटी नज़र आती है, इस वजह से भी लोग आपसे खुश हैं। और ये तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप की जो एक दिल को छू जाने वाली बातें करने का जो तौर तरीका है, इस वजह से लोग आपसे खुश रहते हैं। द मून, ओके, 2 ऑफ कप। तो यहाँ लोग आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो आपकी इस बात से भी खुश है कि आप अपने जीवन में कहीं हद तक परेशानियों से जूझ रहे होते हो या कहीं हद तक कुछ प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हो या दुखी होते हो, फिर भी अपने दुख को आसानी से छुपा लेना भी आपको आता है। तो आप बहुत सारे लोगों को अपना दुख कहकर बांट रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने दुख को सभी के सामने रख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाले पर्सन को मेरे से खुशी चाहिए, ना कि दुख। इस वजह से आप अपने दुख को अपने तक सीमित रखकर उसको खुद ही सूट आउट करने की कोशिश करते हो और इस वजह से लोगों के दिल में आपने बहुत ही अच्छी जगह बना ली है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, उन्होंने आपको दिल में बसाया है क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग उनको एक फ्रेंडशिप भी लगती है, एक आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप भी लगती है। आप उनको एक बहुत ही समझदार पर्सन लगते हो, जिनके साथ वो अच्छा वक्त बिता सकते हैं, जिनके साथ अपनी दुख भरी बातें शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ वो अपने हर एक पहलू को रख सकती है और कुछ ना कुछ जवाब आपके पास ज़रूर होगा, ऐसा भी उनको लगता है। तो डेफ़िनेटली आपकी इमोशंस को समझने की जो ताकत है वो वाकई में आपके आसपास के लोगों को पसंद आ रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ हर तरीके से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और उनको आपका यही स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ एक बात ज़रूर भी है कि यहाँ सिर्फ आप मेल हो तो सामने वाले मेल पर्सन ही अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फीमेल भी, आप मेल हो तो फीमेल भी बहुत सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप फीमेल हो तो आप बहुत सारे मेल भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वाकई में आपका जो तौर तरीका है इमोशंस को समझने का वो बहुत ही खूबसूरत है और आप अपने हर एक पहलू को जो आपके जीवन में हो रहे हैं उसको अपने तक सीमित रखते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोगों को मुझसे प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, खुशी चाहिए। वो मुझसे कोई दुख सुनने नहीं आ रहे हैं, वो मेरा दुख सुनने नहीं आ रहे हैं और मेरी पीड़ा देखने नहीं आ रहे, मेरे प्रॉब्लम को देखने नहीं आ रहे, वो अपने प्रॉब्लम को मेरे सामने लेकर आ रहे हैं। तो मुझे उनको एक अच्छी एडवाइस देनी है, खुशी देनी है और हर तरीके से उनके चेहरे पर एक स्माइल आनी चाहिए, मेरी वजह से उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये आप ख्याल रखते हो। तो ये आपकी सीमित जो सीमा आपने बनाई है वो वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि मून ये कहता है कि आप अपनी चीज़ों को सीमित रखते हो और अपनी खुशियों को उनके साथ ज़रूर बांटते हो, वो है अपने इमोशंस को ज़रूर उनके साथ बांटते हो। इस वजह से उनको पसंद आता है कि आप अपनी हर एक बातों को हमारे सामने रख रहे हो। आप अपने दुख को भी कहीं ना कहीं अपनी खुशी के ज़रिए भी रख रहे हो। इस वजह से सामने वाले पर्सन को आपका वो दुख नहीं नज़र आएगा, ऐसा भी उनको लगता है। इस वजह से आपके आसपास के लोग आपकी इस जो बहुत ही यूनिक तरीके से अपनी बात रखने का तौर तरीका है, इससे भी घायल है। और देखते हैं क्या है, यहाँ से नहीं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि यहाँ आप अहंकारी नहीं हो, ईगोस्टिक नहीं हो, आपको सिर्फ अपने बारे में या मतलब से जुड़ना है, ऐसा भाव नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको अपने तरफ से
क्या कुछ आसपास के लोगों को देना है जिससे वो खुश हो सके। तो इस वजह से जो मैंने कहा, यहाँ तीनों ही एनर्जी बहुत ही ब्राइट पोजीशन में आई है और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो वही है कि आप इस पर्सनालिटी में नहीं रहते हो, आपको ये पसंद नहीं है कि मुझे इस तरीके से अपने मतलब से ही लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भाव आपके नहीं हैं। यहाँ से देखते हैं क्या है और जो आपके आसपास के लोग आपसे किस बात से खुश है। बहुत ही स्मूथ कार्ड है, द फूल, डेविल। तो यस, आपके आसपास के लोग आपकी बुद्धि चातुर्य से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप पॉजिटिव बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखना तो कोई भी जानता है। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव बातों को तो लोग बहुत ही आसानी से रखते हैं, लेकिन नेगेटिव भावों को, नेगेटिव बातों को या नेगेटिव एक एनर्जी को जो अपनी तरफ आ रही है, छू रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको भी गतिमान तरीके से बहुत ही पॉजिटिविटी में रखना, ये बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो यहाँ आप अपनी नेगेटिविटी को भी बहुत ही पॉजिटिविटी में रखना जानते हो, ऐसा लोगों को मानना है। इस वजह से आपके आसपास के लोग आपसे खुश होते हैं, क्योंकि आप बार बार रोते नहीं रहते हो कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो फिर लोग खुश नहीं होंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे, ये समझ लो। तो वही है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से आप लोगों के साथ खुशियाँ ही बांटना पसंद करते हो। आपके नेगेटिव भाव आपके अंदरूनी तौर पर रहते हैं, आपके एक्सप्रेशन में भी कभी कभी निकलते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी से निकलते हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, इसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, इसको अपनी कमियां पता है, इस वजह से वो अपनी कमियां को भी छुपा लेता है। और ये इंसान अपने आप में बहुत ही दृढ़ है, उनका मनोबल बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से ये अपने आसपास के लोगों को खुश रखना भी जानता है। तो आपके अंदर जो एक सहिष्णुता है वो वाकई में लोगों को बहुत अच्छी लगती है। दी एम्परर, तो वही है कि ये कार्ड और ये कार्ड मैच हो रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, वेरी नाइस एनर्जी। तो यस, दी एम्परर की एनर्जी स्ट्रेंथ के साथ आई है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इतनी ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद भी आपके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है, वो देख पाते हैं। इस वजह से वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना अच्छा इंसान है जिसके पास बुद्धि है, समझदारी है, स्ट्रेंथ है, डर भी नहीं है, बहुत ही अच्छा आत्मविश्वास है, फिर भी वो लोगों के साथ कितने अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है। ये बहुत ही कम लोगों में होता है कि इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो झुक रहा है, वो लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, लोगों को खुश कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो ये बहुत ही कम लोगों में होता है जो आप में है। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आपका अपने एक घमंड को पूरी तरीके से साइड रखकर ही चलते हो और लोगों के साथ बहुत ही सौम्य और सहजता से बर्ताव करते हो, और ये बात लोगों को दिल तक छू जाती है। इस वजह से लोग आपकी इस बात से बहुत खुश है कि हमें हमारे जीवन में एक बहुत ही बढ़िया पर्सन मिला है जो रियली में एक हमारा गाइड भी है, हमारे एक एडवाइज़र भी है, हमारा फ्रेंड भी है, हमारे परिवार का अपना पर्सन है। इस तरीके से मानते हैं तो लोग आपको अपना एक फैमिली पर्सन मानते हैं कि आपके साथ हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे और हमेशा एक जुड़ाव महसूस भी करेंगे। तो हमेशा आपके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। तो डेफिनेटली यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आई है, जो वाकई में एनर्जी में आप रहते हो
और इस एनर्जी में रहने का मतलब होता है कि एक आपके अंदर एक बहुत ही समझदारी भी है और अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता भी है। तो दोनों ही व्यवस्थित तरीके से आप रखते हो, इस वजह से आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लोग अभी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब हमेशा ही इस तरीके की पर्सनालिटी में आप रहोगे तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप कभी कभी इस एनर्जी में भी आते हो, लेकिन इस एनर्जी को भी आपको कंट्रोल में करना आता है। इस वजह से वाकई में लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया तरीके से आप उभर कर आते हो। यहाँ अपने विज़न का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी इस बात से भी खुश है, क्योंकि आपको विज़न पता है। आपको अपने आप में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके लिए माइंडसेट आपका पूरी तरीके से क्लियर कट है। लोगों के प्रति भी आपका विज़न पूरी तरीके से क्लियर कट है कि लोगों से मुझे क्या चाहिए। मैं अपना दुख बताऊंगा तो वो भाग जाएंगे, लेकिन मैं उनके साथ खुशी से बातचीत करूंगा तो वो मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे और हमेशा मुझे काम भी आएंगे। मुझे उनका सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन उनकी खुशी में मैं भी थोड़ा अपने आप में हल्का फुल्का और खुश रहता हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। डेफ़िनेटली आपकी सोच बहुत ही एक स्मूथ है, बहुत ही क्लियर कट है और बहुत ही सौम्य है वाकई में। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है जॉय, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके आसपास के लोग आपकी किस बात से खुश है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके आसपास के लोग उनकी किस बात से खुश है। दी हैंगमैन पॉप अप हुआ है। पाइल 2, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको जवाब भी बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है। मैं उपाय भी बता रही हूँ, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, इस वजह से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। तो लिंक के ज़रिए आप जॉइंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल 2, आपके आसपास के लोग आपकी किस बात से खुश हैं। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब होता है 9 ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपकी इस बात से खुश है कि आप साफ माइंडेड हो। जीवन को अपने तरीके से लेने का जो आपका तौर तरीका है वो बहुत ही कूल है, बहुत बिंदास है। लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखते हो, यकीन रखते हो, ऐसा लोगों का मानना है। आपके आसपास के लोग आपसे इस बात से खुश है कि आप उनके साथ खुश रहना पसंद करते हो। आपको अकेले खुश नहीं रहना है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करके उनके साथ अपनी खुशी को एंजॉय करना है, और इसमें ही आपको खुशी मिलती है। अकेले अकेले में कुछ मज़ा नहीं है, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से लोगों के साथ मिलकर जुड़ने का जो आपका तौर तरीका है, खुश रहने का तरीका है, वो वाकई में लोगों को पसंद आता है। ये बात लोगों को सच में बहुत अच्छी लगती है आपकी। जहाँ आप लोगों के साथ अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करते हो। सामने वाला पर्सन जैसा भी हो ऐसा उसको स्वीकार करते हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जो सामने वाला पर्सन है उसकी जो सोच है वो वाकई में बहुत ही ऊंची और बड़ी है, तो आप उनके साथ ज़रूर दोस्ती करते हो, ज़रूर उनके साथ जुड़ते हो, क्योंकि उनसे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, ये आप जानते हो। इस वजह से आप छोटे बड़े का किसी भी तरह भाव नहीं रखते हो। आपको जिस पर्सन के साथ वाकई में कंफर्टेबल महसूस होता है, वाकई में उनके साथ अच्छी फीलिंग महसूस होती है, अच्छी वाइब्स मिलती है,
तो आप उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हो। इस वजह से आपके आसपास के लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप भेदभाव नहीं करते हो और कंपेयर नहीं करते हो। आपको जो ठीक लगता है दिल से वो करना पसंद करते हो। तो आप बहुत ही कूल हो, ऐसा लोगों का मानना है, बहुत ही फ्रैंकली हो। और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशी को बांटते हो। इस वजह से आप अपनी एनर्जी में भी बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग रहते हो, क्योंकि जब आप लोगों के साथ जुड़ते हो तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ऐसा आपका मानना है। और लोगों के साथ एक बहुत ही गहरे रिश्ते में आने से आपको कहीं हद तक सुकून और शांति मिलती है, ये भी है। और पैसों को लेकर आपकी जो सोच है, पैसे आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, तो यहाँ आपके जो भाव है पैसों को लेकर, वो पैसों को लेकर मेहनत के भी है, पैसे कमाने के ऊपर भी है, पैसे को बचत करने के ऊपर भी है। लेकिन पैसे ही एक दुनिया है, ये आपके भाव नहीं है। पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ कमाया जाता है, ऐसे भाव नहीं है। और ये दोनों एनर्जी को मैच करते हुए यही आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोगों के साथ इमोशंस के साथ जुड़ना, उनके साथ एंजॉय करना, उनके साथ एक बहुत ही खुशनुमा वक्त बिताना, ये भी एक खुशी है। और यही बात आपके आसपास के लोगों को पसंद आती है। और यहाँ एक भाव ये भी यहाँ आ रही है एनर्जी कि आप लोगों को पैसों से भी हेल्प करते हो। आपके आसपास के लोग आपको इस वजह से भी आपके साथ खुश है क्योंकि आप उनको पैसों से की हेल्प करते हो, मदद करते हो। फिर से पेज की एनर्जी, तो आपका बातचीत करने का तौर तरीका बहुत ही फ्रैंकली है। एक ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, स्ट्रिक्ट तरीके से बातचीत करना, अपने एक जो भी रूल और रेगुलेशन है वो बता देना सामने वाले पर्सन को, फिर उसको जुड़ना है तो जुड़े, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़े, ये सब कुछ नहीं। बहुत ही फ्रैंकली, बहुत ही जेन्युइन, जो दिल में बात है वो फटाक से सामने वाले को बता देना। मतलब आप जैसे हो वैसे उनके सामने हो, और ये बात आसपास के लोगों को पसंद है। आपके एक रहन सहन भी बहुत ही कूल है, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट है, या बहुत ही आप एक अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही पावरफुल और दमदार दिखाते हो और अपने आप में बहुत ही ऊंचा और समथिंग दिखाते हो, ऐसे भाव यहाँ नहीं है। आप बहुत ही कूल हो, बहुत ही एक अपने आप को बहुत ही सहजता से लोगों के सामने रखते हो। और आपके कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत ही जेन्युइन और नॉर्मल होगा। बहुत ही स्टाइलिश या बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी में दिखना है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के साथ जैसे घुल मिल सकते हो, ऐसे नॉर्मल तरीके का ही आपका पहरवेश होगा, ऐसा है। तो आसपास के लोग जैसे रहते हैं वैसे आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी, पहरवेश में भी वो नज़र आता है। आप एक डिफरेंट दिखते हो या यूनिक दिखते हो लोगों के सामने, ऐसा भी यहाँ नहीं है। और आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ आपके पास एक किसी भी चीज़ की एक काबिलियत है, हुनर है, उसका घमंड भी नहीं रखते हो। तो ये बात भी लोगों को वाकई में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप, जो मैं ज़रूर लूँगी। तो डेफिनेटली जो लास्ट एनर्जी आई है वो किंग, और ये जो पेंटिकल है और ये कप है, तो दोनों ही किंग को मैच करता है। तो ये जो मैचिंग एनर्जी है वो वाकई में आपकी है, और वाकई में वो बहुत खूबसूरत है। पैसे सब कुछ नहीं है, ये भाव यहाँ मैच होते हैं, और लोगों के इमोशंस के साथ जुड़कर उनके साथ खुशी में रहना, ये भी यहाँ मैच होता है। तो वाकई में वो आप हो डेफिनेटली। और आप किसी को समझाने नहीं जाते हो कि इस तरीके से करो, ये करो, ऐसा करो, इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। ये सब कुछ समझाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ज़्यादातर शांत रहना पसंद करते हो, अपनी चीज़ों में खुश रहना पसंद करते हो, लोगों के साथ घुल मिलकर भी खुश रहना पसंद करते हो। किसी को सामने से जो लोग सामने से पूछ नहीं रहे हैं, इसको कभी भी एडवाइस नहीं ही दोगे।
हाँ, कोई सामने से पूछने आया है तो उनको बहुत ही अच्छा और खूबसूरत आंसर दोगे, क्योंकि ये जो आपकी प्रैक्टिकल और इमोशंस की दोनों की मैचिंग एनर्जी है, जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, वो वाकई में बहुत ही खुलकर बाहर आता है। और ये बात आपके आसपास के लोगों को इतना ज़्यादा आपके साथ जुड़ने के लिए मजबूर करती है। आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो, या आप लोगों को ऐसा नहीं कह रहे हो कि मेरे साथ जुड़ो, मैं इस तरीके का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप में ही लोगों के साथ इतने मोटिवेटेड या इतने खूबसूरत तरीके से, इतने कूल तरीके से, इतने सहजता से, इतने जेन्युइन तरीके से बर्ताव करते हो, अपने आप को रखते हो कि लोग आपके साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं और लोग आपके साथ और ज़्यादा खुश होते हैं। तो हर रोज़ आपके लोगों के साथ एक खुशी है और वो मैच होती है आपकी पर्सनालिटी के साथ। अब यहाँ से देखते हैं, जजमेंट, द एम्प्रेस, द मून। तो डेफिनेटली यहाँ आपके आसपास के लोग आपकी इस बात से भी खुश है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही गहरा पेशेंस है, सब्र है। जो मैंने कहा, ज़्यादा है इस तरीके से लोगों को ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको बहुत कुछ आता है और बड़ा ईमानी है, बहुत कुछ बोलना है, ऐसा ये सब कुछ आपको एक दिखावा करना और मतलब से जुड़ना, ये सब कुछ आप में नहीं है। आप बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही एक बहुत ही सहजता है आपके अंदर, बहुत ही शांति प्रिय इंसान हो। आप जैसे हो वैसा दिखाना ही पसंद करते हो, कुछ चेंज नहीं, कुछ ऐसा भाव नहीं है कि मैं बहुत बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब कुछ आपको दिखाना बिल्कुल नहीं आता है। जो है जैसा है वैसा क्लियर कट रखना आपको आता है, और वैसे आप बताते भी हो, बोलते भी हो। और यहाँ जजमेंट की पोजीशन आई है, जो वाकई में आप किसी को जज नहीं करते हो कि सामने वाला पर्सन देखो कैसे कपड़े पहन कर आया है या कैसा दिख रहा है, इसको तो मैनर्स नहीं है, इसको तो समझ ही नहीं है। ये सब कुछ आप बिल्कुल भी किसी भी पर्सन को लेकर नहीं बोलते हो। ये सब कुछ आपको वाकई में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो लोग जज करते हैं ऐसे लोगों से तो आप दूर ही रहते हो, क्योंकि अपनी मर्ज़ी है, जैसा लोग जीना चाहे अपनी मर्ज़ी है, उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जैसा रहना है वैसा रहेगा। इसमें इसमें हमें उनके अंदर कोई भी नुक्स या खामी निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनकी लाइफ है, वो जैसा जीना चाहे जी सकते हैं। हमें सच में उनके उनके हर एक तरीके से जज करना है तो फिर जुड़ना ही नहीं है। ऐसी आपकी सोच है और वो वाकई में बहुत अच्छी है। यह मून की पोजीशन भी आई है, तो देखते हैं क्लियर क्या होता है। द स्टार, वेरी नाइस एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट। तो डेफिनेटली यहाँ मून की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस और स्टार ने। इसका मतलब ये होता है कि आप एक लोगों के साथ इस तरीके से जुड़ना पसंद करते हो कि सामने वाले पर्सन की कुछ कमियां है या कुछ उसके अंदर एक खूबियां है, इस वजह से आप जुड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जैसे जो जैसा है वैसा चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी इसको क्लैरिफाई करती है वो यही दिखाती है कि सामने वाला पर्सन आपको सच में बहुत ही पॉजिटिव लगा, उनकी सोच पॉजिटिव लगी, वो वाकई में वो एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपको लगा, तो आप आसानी से उसके साथ जुड़ जाते हो। तो मून यहाँ आपके लिए यही दिखाता है कि आपकी ये बात लोगों को वाकई में बहुत अच्छी लगती है कि आपको ये अंदर अहंकार नहीं है। आप अपने आप में एक अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना जानते हो, उसकी कदर करना जानते हो, उनके साथ दिल से जुड़ना जानते हो। उनको कुछ समझाना नहीं है कि आप इस तरीके से लाइफ जियो तो अच्छा रहेगा, ये सब कुछ आपको नहीं समझाना है। आपको सिर्फ लोग जैसे हैं
वैसे स्वीकार करना आता है। और इस वजह से ही आप लोगों की नज़र में एक स्टार की तरह हो कि लोग आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से जुड़ते हैं, लोग दिल से आपके साथ खुशी महसूस करते हैं। और आपके तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आपका तो बहुत बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि आपके अंदर एक इतनी अच्छी सहजता है जो लोगों को पसंद आती है। बहुत सारे लोगों के दिल में आप राज करते हो, आपको पता है। आपकी यही पर्सनालिटी लोगों को बहुत दिल तक छू जाती है कि आप किसी को कुछ नहीं कहते हो कि ये ऐसा है तो नहीं जुड़ना है, ये ऐसा कर रहा है तो इसके अंदर ये नहीं है, तो इसके साथ नहीं जुड़ना है, इसके साथ बातचीत भी नहीं करनी, इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करनी। ये सोच, ये भाव आपके मन में आते ही नहीं हैं। आपको दिल से कोई इंसान की एक कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही सहजता से उसने कही है, तो वाकई में वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सामने वाले पर्सन के अंदर घमंड है, वो अपने आप में दिखावा कर रहा है, मतलब से जुड़ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों से आप जुड़ना ही पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आगे चलकर भी वो धोखा देंगे, क्योंकि वो मतलब से जुड़ रहे हैं। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही आएंगे, और अपना उल्लू सीधा हो जाएगा तो वो निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहना ही पसंद करते हो। तो आपके आसपास के लोगों को आपकी ये पर्सनालिटी पता है, अच्छी तरीके से पता है कि आप दिल से अच्छे और खरे इंसान हो, प्योर इंसान हो। आप दिल से बहुत ही सहज हो, जो आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके की एक एनर्जी है। एक गॉड ब्लेसिंग कहो या आपके साथ एक एंजल्स की ब्लेसिंग कहो। यहाँ एंजल्स भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही प्योर है और जेन्युइन है। इस वजह से आपकी एनर्जी से पॉजिटिविटी तो आती ही है, लेकिन एक ब्लेसिंग्स भी लोगों को मिलती है। आपके साथ जुड़ने से उनके काम भी बनते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे काम बनते हैं। इस वजह से लोग आपको साथ प्योरिटी से जुड़ते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके जीवन में अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे। किसके साथ किस तरीके से रहना है और किसके साथ नहीं ही रहना, ये भी आपको पता है। तो इस वजह से ही आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को वाकई में बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से लोग आपके साथ खुश है। यहाँ आपने जॉय की एनर्जी को चूज़ किया है, तो यस डेफिनेटली आप ऐसे हो। इस वजह से आपकी ये बात लोगों को बहुत खुशी देती है। लोग आपके साथ बहुत एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, और लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, आपकी एनर्जी को हाई करते हैं, क्योंकि आप अपने आप में अपनी खुशियों को लोगों के साथ बांटते हो। इस वजह से आपका आत्मविश्वास का लेवल भी बहुत ही खूबसूरत है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।